Hello, everyone. Welcome to another session of Current Affairs with me at Gyanam Samarth Academy. So, today we are going to cover the current affairs of 22 of December. Okay? Uh, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया हैज साइंड अ पैक्ट विद फ्रांस साफरान। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, क्योंकि ये रिवीजन पॉइंट्स है, इनको हमें बहुत ध्यान से दोबारा से एक बार रिवाइज करना है। तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने फ्रांस के साथ, क्योंकि हमारी काफ़ी सारी जो ऑलरेडी डील्स हो चुकी है, जैसे राफेल पहले भी, है ना। अब हमने एक ग्राउंड टू एयर वेपन बनाया है, सॉरी एयर टू ग्राउंड वेपन बनाया है, जो कि नाम मैंने आपको इसके बारे में पूरा बताया था। हमने इसका नाम हैमर रखा है, उनकी तरफ से आसम नाम रखा गया है, AASM। और जो फ्रांस की कंपनी है साफरान, उसके साथ ये पैक्ट जो है साइन किया गया है। ओके, तो कहने का मतलब है कि हम ये जो वेपन है इसकी सारी खासियत भी मैंने आपको लास्ट जो वीडियो है उसमें डिस्कस किया था। बस आपको इसमें ये याद रखना है कि उसका नाम क्या रखा है हमने, तो क्या नाम रखा है, हैमर। ओके, नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेटेड परमवीर दीर्घ एट राष्ट्रपति भवन ऑन विजय दिवस। तो विजय दिवस पे जो हमारे राष्ट्रपति है, ये भी हमने किया था, उन्होंने परमवीर दीर्घ जो है एक अवार्ड है उसको इनोग्रेट किया था। और ये जो लेजेंड्स हैं, जो हमारे लेजेंड्स हैं, जैसे अब्दुल हमीद हो गए, है ना, उन उन लोगों के लिए, और विक्रम बत्रा हो गए, उन लोगों के लिए इसको लॉन्च किया गया है, लेजेंड्स को सम्मानित करने के लिए। अ, तो क्या है कि नेक्स्ट मैंने बताया था आपको कि आपको बस कमेंट करना है कि विजय दिवस मनाया कब जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। ओके, नेक्स्ट है FSSAI लॉन्चेस एग सेफ्टी ड्राइव आफ्टर इन नाइट्रोफ्यूरांस प्रेजेंट। तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो फूड सेफ्टी जो है अथॉरिटी हमारे देश में, इन्होंने जो है जब से एग्स के लिए जो आपको पता है कि कई तो एज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन इसको लेते हैं, है ना, रेगुलर का खाना है कईयों के लिए एग्स। और वैसे भी जब से लोग जो है अपना बॉडी कॉन्शियस ज़्यादा हो गए हैं, तब से जो है इसकी पॉपुलैरिटी भी, भाई एग्स है तो इसमें प्रोटीन है, प्रोटीन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है आ चुकी हैं। तो अब जो लोग हैं, कईयों का डेली बेसिस पे फूड क्या है, एग है ना, प्रोटीन का सोर्स माना जाता है। इंडियन हाउस होल्ड में आपको पता ही है ये, कई तो रोज़ सुबह बस यही इसी से ही शुरुआत करते हैं। तो कहने का मतलब है कि उसमें अगर इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं, नाइट्रोफ्यूरेंस, जो कि मैंने आपको बताया था कि कैंसर के मतलब कार्सिनोजेनिक है। ओके, तो इन चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो है इन पे ध्यान दिया जा रहा है कि अगर इसमें नाइट्रोफ्यूरेंस की प्रेजेंस है तो वो नहीं होनी चाहिए। ओके, इस पे ध्यान दिया जा रहा है FSSAI के द्वारा। नेक्स्ट है, रिसेंटली एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया to UNESCO Paris visited the Ramappa temple and reviewed the preservation and conservation efforts undertaken by Archaeological Survey of India and the state government। मैंने आपको बताया था रामप्पा टेम्पल के बारे में, राइट। तो मैंने आपको रामप्पा टेम्पल के बारे में बताया था, इट इज़ द ओनली टेम्पल विच इज़ डेडिकेटेड टू द आर्किटेक्ट। ओके, डेडिकेटेड आर्किटेक्ट के लिए है, मगर ये नहीं है कि उसी के नाम की सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। इसको लोकल लैंग्वेज में रुद्रेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। ये जो टेम्पल है, क्या बोला गया है कि यूनेस्को ने जो है इसकी प्रेजर्वेशन और कंजर्वेशन के लिए काम करना शुरू किया हुआ है। आपको पता ही है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि ये जो टेम्पल है, ओके, इसमें हर चीज़ बड़े सोच समझ के लगाई गई है। चाहे अब देखिए टेम्पल इतनी खस्ता हालत में है, फिर भी क्या है, इस टेम्पल में ऐसा कुछ सिस्टम किया गया है कि अर्थक्वेक आए तब भी मतलब ठीक से रहे, टेम्पल हिले ना अपनी जगह से। तो उस टाइम की मतलब ये स्किल को भी शो कर रहा है। ओके, तो कहने का मतलब है कि इस टेम्पल को यूनेस्को के द्वारा प्रिजर्व किया जाएगा और उसमें
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करेंगे। अब आपका क्वेश्चन ये है कि रमप्पा टेम्पल है कहाँ पे। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है विजय दिवस, ओके, ये कहाँ पे है। जब तक आप आंसर नहीं करेंगे, देखिए ये क्वेश्चंस है कुछ नहीं है, आपको लगेगा ले विजय दिवस तो हमें आता है। जब आप फाइनल पेपर देने जाते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ होता है कि यही था कि क्या था। बार बार आंसर देने से आपका जो है ना मोराल और कॉन्फिडेंस दोनों बूस्ट होगा कि नहीं, मुझे ये क्वेश्चन तो मुझे रट गया है। उसके बाद सेकंड जो मैंने ये पूछा है रमप्पा टेम्पल, इसकी पूरी कहानी मैंने आपको बता रखी है, मगर अब मैंने आपको इसकी लोकेशन पूछी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन विजय दिवस, दूसरा क्वेश्चन है लोकेशन ऑफ रमप्पा टेम्पल। ये आपको याद रखना है, ओके। तो ये आपको दोनों क्वेश्चन मैंने बोल दिए हैं। उसके बाद ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025 रैंक फर्स्ट था स्विट्जरलैंड का और 104th रैंक था इंडिया का। हमने इसके बारे में भी पूरा डिस्कस किया था, एक बार से एक रिवीजन ही है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क और रेजिलियंस, रिस्क भी और रेजिलियंस में भी इन्वेस्टमेंट मतलब जहां हम सबसे ज़्यादा कर सकते हैं वो उसमें टॉप है स्विट्जरलैंड। उसके बाद हमने एशिया पावर इंडेक्स भी किया था जिसपे इंडिया की नंबर 3 पोजीशन आई थी। यूनाइटेड स्टेट्स जो थे, यूनाइटेड स्टेट मतलब ये है तो एशिया का है, मगर ये पूरा यूज़ करते हैं, मतलब ये नहीं कि एशियन कंट्रीज ही निकालने हैं, पूरे कंट्रीज इनके द्वारा किए गए हैं, जिसमें अभी भी लीडिंग पोजीशन लिए हुए हैं यूनाइटेड स्टेट। और आपने बताना है कि सेकंड पोजीशन किसकी थी। हमने जापान को ओवर पावर किया है ना। मैंने आपको बताया था कि पहले इंडिया जो है 4th नंबर पे था और जापान उससे ऊपर था। अब जापान हमसे नीचे आ गया है, वी आर एट नंबर 3। सो हु इज एट नंबर 2, ये तो आप एक तरह से अच्छे से गैस भी कर सकते हैं। चलिए, India reaffirmed its civilization ethos of Vasudhaiva Kutumbakam and Sarvadharam Sambhav at 11th United Nations Alliance of Civilization held in Riyadh, Saudi Arabia. See, we are basically spreading the message of our Sanskrit words, okay? जो हमारी संस्कृत में जो लिखा गया है हम उन्हीं मैसेजेस को आगे पहुंचा रहे हैं, जिसमें वासुदेव कुटुंबकम और सर्व धर्म संभाव। आई थिंक ये हमने जो अगर उठाई भी हुई हैं, ये कोट्स कह लीजिए, कुछ भी वर्ड्स कह लीजिए, आप मुझे बताओ इसमें गलत क्या है। देखिए, एक होता है आप देखिए ये सब कुछ हम किस यूनाइटेड नेशन क्या है, अलायंस ऑफ सिविलाइजेशन, हम वहाँ पे जाके इस तरह के मैसेज दे रहे हैं। देखिए, अभी आपको पता होगा जो बांग्लादेश में हुआ है, ओके, और जो भी ए बी सी डी रीज़न और जो भी मतलब कैसे भी एक हिंदू जो पर्सन है उसके साथ इस तरह से इतनी चीज़ें हुई। आई थिंक ये अपने आप में अब इंसानियत कहाँ चली जाती है, ओके। जब हम कह देते हैं कि और इतनी बुरी तरीके से जो है पीटना शुरू किया हुआ था उसको, दैट वाज एक तो मतलब ह्यूमैनिटी के नाम पे वो चीज़ इतनी ज़्यादा पैथेटिक है, ओके। और दूसरा, हम एक तरफ पे हम मैसेज देते हैं, इतनी इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, कहाँ ये कंट्रीज रह जाते हैं। इसका मतलब है कि कंट्री में लोग जो हैं वो अब कंट्री फेल हो चुका है, अपने लोगों को इतना भी टॉलरेशन मतलब नहीं है लोगों में। आप देखिए कि क्या हम जिस सेंचुरी में जी रहे हैं, जहां हम कहते हैं लोगों को अधिकार है, लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ओके। अब जो भी ए बी सी डी रीजन रहे हों उस चीज के, मगर दैट वाज पथेटिक, ओके। जो उसका आउटकम आया है वो इतना ज्यादा पैथेटिक है कि मतलब एक भी उन लोगों उस भीड़ में से एक भी पर्सन को उस पे तरस नहीं आ रहा है, एंड दे कीप, है ना। तो ये इन घटनाओं से जब हम ये चीजें हम पढ़ते हैं, इन ह्यूमैनिटी फर्स्ट, ये कहाँ चले जाते हैं ये खोखले दावे। तब मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हमें अपनी कंट्री के लोगों को इतना रेजिलिएंट तो बनाना ही चाहिए और इतनी हमारे कंट्री में टॉलरेशन पावर होनी चाहिए कि अगर मान ली, वैसे तो धर्म पे किसी को कमेंट करने का कोई अधिकार है नहीं,
मगर जो भी जैसे दीपू चंद्र दास की अगर मैं बात करूँ, जो भी अब रीज़न निकल के आ रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ था, वैसा नहीं हुआ था, मगर हमें उसको लॉफुली देखना चाहिए, ना कि लॉफुल तरीके से हम क्या कर सकते हैं उसके साथ, ना कि भीड़ में ले जाके आप एक बंदा जो है उसको पीटे जा रहे हैं एंड द विजुअल्स आर हॉरिबल। तो ये जो है सर्व धर्म संभाव, ये क्या है? सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करना, वासुदेव कुटुंबकम, पूरा वर्ल्ड ही हमारी फैमिली है। ओके, ये सब का मैसेज जो है हम ग्लोबल लेवल पे तो दे देते हैं, मगर मुझे लगता है कि आम जो लोग हैं, जो कॉमन पीपल है, क्या वो इन चीजों को समझ पा रहे हैं? हमें बड़ी-बड़ी मीटिंग्स के सिवाय हमें लोकल लेवल पे ये चीज़ों को जो है लॉन्च करना चाहिए। जो कि बहुत ज़रूरी है। लोगों की अवेयरनेस, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या उनके अंदर इतनी कट्टरता भर गई है, इतना मतलब खत्म हो गए हैं वो अंदर से कि आप एक पर्सन को इस तरह से ह्यूमन राइट्स कुछ सब पीछे रह चुका है। ओके, तो ये जो मैसेजेस हैं ये हमें लोकल लेवल पे भी प्रमोट करने चाहिए। अब देखिए, ये मैसेज सऊदी अरेबिया, रियाद, जो कि एक अच्छी बात है कि एक इस्लामिक कंट्री में ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, मगर व्हाट अबाउट द लोकल वंस जो इनसे अनजान है, जो इन चीज़ों को डिस्कस क्या उनको पता ही नहीं है कि ऐसे भी है, या मतलब वो इतने एक्सट्रीमिस्ट हो चुके हैं कि उनको किसी से लेना देना नहीं है। अदरवाइज इन इन कॉन्फ्रेंसेस का क्या मतलब है जब वो लोकल लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं? चलिए, इस पे मैं डिटेल में फिर बात करूंगी। तो ये हमने वहां पे मैसेज दिया रियाद, सऊदी अरेबिया में। इसरो रेस्पॉन्ड बास्केट 2025, जिसमें कि उन्होंने कहा कि अभी क्या है, अलाइंड विद इसरोस करंट एंड फ्यूचर मिशन रिक्वायरमेंट्स। तो इन्होंने एक रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 थी जिसमें रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स जो है वो डिस्कस जो है की जाएंगी। इंडियाज फर्स्ट, ये मैंने आपके साथ बहुत मतलब डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था, और आपको पूरी तरीके से इसको याद रखना है। व्हाट इज दिस एक्चुअली? दिस इज ध्रुव 64, जो हमारा इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर है। ओके, ध्रुव 64 DHRUV। ओके, तो ये आपको याद रखना है। 1 GHz का ये हमारा खुद का इंडिया का इंडिजीनियस माइक्रो प्रोसेसर है। NHAI इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड, बताया था आपको, वाइल्ड लाइफ सेफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये रोड शुरू की है, और ये कहाँ पे की है ये आपको बताना है। इसकी भी आपको लोकेशन बतानी है कि उन्होंने रेड कर दी थी पूरी, मतलब रेड करने जा रहे हैं पूरी सड़क, क्योंकि वहां पे वाइल्ड लाइफ प्रॉन एरियाज बहुत ज्यादा है। और अगर कोई ड्राइवर चला रहा है, रेड एक ऐसा आई कैचिंग कलर है कि वो इजीली समझ जाएगा भी भाई यहाँ पे मुझे कैसे चलाना है। ओके, तो वाइल्ड लाइफ भी कंजर्व रहेगी। अब ये कौन से स्टेट में होगा, सबसे पहले ये आपको, मतलब कौन सा स्टेट है ये आपको आंसर करना है। नेक्स्ट, नीरज घ्यावंस directorial homebound has been shortlisted and advanced to the next round of voting in the international feature film category for the upcoming 98th Academy Awards। तो नीरज घेवंस की एक मूवी है होमबाउंड, इंडियन मूवी है, उसको जो है शॉर्ट, आई होप किसी ने देखी होगी, तो उसको शॉर्टलिस्ट किया गया है 98th अकेडमी अवार्ड्स के लिए। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स, जो फीफा फुटबॉल अवार्ड बेस्ट प्लेयर होता है ना, उनको बैलन डी और अवार्ड मिलता है। ओके, तो ये तो आप याद रखिए, ये जो नाम है ना वुमेन में, ओके, ये रोनाल्डो है वुमेन की। ओके, तो इनका नाम है आइताना बोनामाटी। ओके, इनका नाम तो आपको याद ही रख लेना है, अभी तक इनके मुकाबले तक कोई नहीं पहुंचा है। ओके, अगर बैलन डी और अवार्ड फुटबॉल में बेस्ट प्लेयर को मिलता है मेन और वुमेन में, तो आपको याद रखना है कि इनका नाम तो आपको आंख बंद करके लिखाना है, आइताना बोनामाटी। कुछ नाम आए हों, इनका नाम आपको एज सच लिखाना है। इनके आसपास अभी मुझे नहीं लगता कोई पहुंचने वाला है भी। और जो
उसमें मेन कैटेगरी चेंज होती रहती है, तो उस्मान डेम्बेले इनको जो है बेस्ट मैन प्लेयर का अवार्ड मिला है। तो सिर्फ मेन का आपको याद करना पड़ेगा, ओस्मान डेम्बेले, और जो वुमेन का है वो तो बार बार मतलब आयताना बोनामाटी। चलिए, उसके बाद है, अभी आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया भी था कि प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी हमारे, वो विजिट पे हैं, अफ्रीका की विजिट पे थे, जिसमें से वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जैसे कि जिसमें इथियोपिया, एरिटेरिया, देन जिबूती, ऐसे ऐसे कंट्रीज आते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने विजिट किया। ओके, तो जब वो इथियोपिया गए, वहाँ का हाईएस्ट अवार्ड का नाम था द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। मुझे लगता है जितने अवार्ड मोदी जी ने जीत लिए हैं, जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ का हाईएस्ट ऑनर तो जीत के आए ही हैं। ओके, तो उसके वो उनको कॉन्फर किया गया। ओके, तो ये आपको याद रखना है, और नाम है द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, और इथियोपियन काउंटर पार्ट यानी कि इथियोपियन प्राइम मिनिस्टर एबी अहमद अली के द्वारा उनको ये दिया गया। इटली हैज़ नाउ ऑफिशियली बिकम द फर्स्ट कंट्री हुज एंटायर नेशनल कुजीन, मैंने आपको बताया था कि इटली एक ऐसा कंट्री बन गया है, ओके, जिसका कुजीन जो है, कुजीन खाने की चीज, ओके, वो क्या रिकॉग्नाइज हो चुका है एज इंटेंजिबल। जैसे हमारे इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में दिवाली आ गई है, इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, ऐसे जो बहुत जो, जैसे कि देखिए दिवाली जो ऐसा है, हमारा लाइट्स का फेस्टिवल है, पॉजिटिविटी को प्रमोट करता है। ओके, अब कुछ लोग कहते हैं भाई, अब इसको देखिए, जब भी धर्म के साथ जो है, हर हर बंदे ने इसको अपने अपने धर्म के साथ जोड़ दिया, इसमें गलत क्या है? मुझे ऐसा लगता है, जब एक ही दिन हम हर धर्म के लोग इसको मना रहे हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ओके, बस दिए जलाने हैं, वो आप श्री राम जी की खुशी में मनाइए, आप गुरु साहबान के घर आने की खुशी में मनाइए, उसमें कोई गलत नहीं, जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। ओके, तो यही है कि अब दिवाली का मतलब है कि भाई दिए जलाने हैं, और हिंदू उसमें तो इसका यही एक वो है कि ये हिंदुओं का फेस्टिवल इसलिए माना जाता है कि इसी दिन ही श्री राम जी 14 वर्ष का जो वनवास काट कर अयोध्या वापस आए थे। ओके, तो ये इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में आ चुका है। इंडियन नेवी कमीशन सेकेंड MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INS 335 एट INS हंसा गोवा। हमने पूरा डिस्कस इस पे किया था कि एक और सीरीज, इसका सेकेंड एडिशन आ चुका है MH-60R हेलीकॉप्टर का इंडियन नेवी में। Indian Army received the final batch of AH-64E Apache attack helicopter from USA, completing its 6-unit fleet at 451 Army Aviation Squadron based in Jodhpur, Rajasthan. ओके, तो कह रहा है कि इंडियन आर्मी जिसने रिसेंटली रिसीव किया है फाइनल बैच ऑफ AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम USA, इसकी 6 यूनिट की फ्लीट जो है वो जोधपुर राजस्थान में है। ओके, नेक्स्ट, and Indian Army contingent has departed from UAE to participate in the second edition of India UAE joint military exercise। हमने की भी थी साइक्लोन सेकंड, डेजर्ट साइक्लोन। ओके, और ये जो है 18 से लेकर 30 दिसंबर तक कंटिन्यू होगी। ओके, यूएई और इंडियन आर्मी के बीच ये मिलिट्री एक्सरसाइज करवाई जाती है, और इसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन 2, और ये 18 से 30 दिसंबर तक होने जा रही है अबू धाबी में। ओके, याद रखना है। एट जस्ट 23 हमने पढ़ा था, साई जाधव एज एंटर द हिस्ट्री बुक्स बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू ग्रेजुएट फ्रॉम इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून। तो साई जाधव जो कि 23 ईयर्स की है, वुमेन सेंट्रिक क्वेश्चन तो आपको वैसे ही नहीं छोड़ने हैं। ओके, तो साई जाधव बोल रहे हैं जो कि सिर्फ 23 ईयर्स की है, वो फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बन गई है जिसने इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून से ग्रेजुएट हुई है। सिक्किम की बात करें, बताया था आपको डोकला और चोला,
ओके, ये दो जो है इंडिया चाइना बॉर्डर एज अ पार्ट ऑफ भारत रणभूमि दर्शन टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सिक्किम ने ये इनिशिएटिव शुरू किया है। टूरिस्ट स्पॉट्स हैं दो, चोला और डोकला। यहाँ पे भारत दर्शन करवाए जाएंगे। ये मतलब भारत दर्शन प्रोग्राम है, एक इनिशिएटिव है जिसमें कि इंडिया घूमना है, तो वो सिक्किम ने इसमें दो टूरिस्ट स्पॉट्स लॉन्च किए हैं, इनोग्रेट किए हैं, चोला और डोकला। पढ़े थे हमने। Panduru Khadi was appreciated by Mahatma Gandhi hundreds years ago, got a rare recognition from the government of India and Andhra Pradesh, has been granted the GI tag by geographical indication history. तो Panduru Khadi, खादी एक देर इज दिस इज अ क्लोथिंग स्टफ। ओके, तो ये जो है आप देखिए जब हम ऋषिकेश वगैरह जाते हैं ना, वहाँ पे खादी कपड़े के स्टोर्स बहुत ज़्यादा है। You will see different kind of bags और clothes, और आपको लगेगा भाई ये इतने महंगे हैं, क्योंकि ये आपकी स्किन के लिए, और कैसे कह सकते हैं कि ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे स्किन को, या कैसे भी, है ना। जैसे कई बार हो जाता है कुछ ऐसी वुलन पहन लेते हैं जिससे रैशेस भी हो जाते हैं। तो ये जो है इसको जीआई टैग जो है मिल चुका है, और ये पंडुरु खादी को रिकॉग्नाइज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और आंध्र प्रदेश ने। ओके, स्टेट गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश के सीएम है चंद्रबाबू नायडू। साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड न्यू स्पीशीज ऑफ स्नेक हेड फिश नेम्ड चन्ना भोई फ्रॉम मेघालय। तो एक नई स्पीशीज आई है स्नेक हेड फिश की। स्नेक हेड फिश नाम से क्लियर है, जिसका स्नेक तरह का हेड हो, उसका नाम है चन्ना भोई, और ये है मेघालय। मेघालय के सीएम कौन है? पीएससी सांगमा। ओके, कॉनराड सांगमा, याद रखना है। The University of Patanjali has officially designated as country's first yoga and Ayurveda cluster center under Gyan Bharatam mission of Ministry of Culture. तो अभी रिसेंटली ना योगा जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है इस स्टडी ये कोर्स कर रहे हैं, इसकी स्टडी कर रहे हैं, और ये आने वाले टाइम में आप देखना इसमें कैसे लोग जो है ये एक करियर ऑप्शन अभी भी है। अभी लोगों को कम पता है, मगर ये करियर ऑप्शन एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि ये हमारा है। इट इज प्योरली इंडिजीनियस। ओके, मगर हम जो है फॉरेन टेक्निक सीखने में लगे रहते हैं। अपने जो है आयुर्वेदा योगा, इसको हम इतनी प्रेफरेंस नहीं देते हैं, मगर आने वाले टाइम में इसकी जो इम्पोर्टेंस है और सिग्निफिकेंस है और बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, आप जब भी आप योगा सेंटर्स विजिट करेंगे ना जो ऑथेंटिक हैं, जैसे कि मान लीजिए जैसे हमारा योगा कैपिटल उत्तराखंड है, वहाँ पे लोग जाते हैं और इन द मेडिटेशन सेंटर, योगा एंड मेडिटेशन सेंटर, प्राणायाम जिनको बोलते हैं, तो वहाँ पे आप देखिए इतने फॉरेनर्स आए होते हैं। दिस इज क्योंकि आजकल के टाइम में हर कोई डिप्रेशन दिस दैट हर चीज़ों से जूझ रहा है। तो अगर आप ये योगा टेक्निक सीखेंगे, और क्योंकि ये हमारी खुद की टेक्निक है, इससे हम इजीली रिलेट कर पाएंगे। ओके, कि कैसे करना है, कैसे हम है ना, कैसे कौन कौन सी पोस्चर्स करके या किस उसमें बैठ के कैसे इनहेल एक्सेल करके हम उस डिप्रेशन को, ये क्या है डिप्रेशन वगैरह किससे दूर होता है? इन्हीं चीज़ों से, जब हम उनका एक जो दिमाग है वो किसी और साइड को सेंट्रलाइज्ड कर दे। तो यही है कि यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि को अब मिल गया है कंट्री का फर्स्ट योगा और आयुर्वेदा बेस्ड सेंटर बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ओके, तो अब हम अपने रिवीजन पॉइंट से नेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। तो 18 दिसंबर को माइनॉरिटी राइट्स डे होता है इंडिया में। ओके, माइनॉरिटी राइट्स डे जो है ये इंडिया में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजियस हार्मनी, रेस्पेक्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये किस लिए होती हैं? ये इसीलिए हमारी कंट्री में है कि लोग इसको रिकॉग्नाइज करें। ये अब हमारी कंट्री में देखिए माइनॉरिटी 6 माइनॉरिटी हैं। अगर मैं आपको बताऊं कौन कौन सी, सिख, ओके, मोमडन्स जिनको आप मुस्लिम बोलते हो, है ना,
उसके बाद पारसीज, बुद्धिस्ट, इंडियन क्रिश्चियन, जैन्स। ओके, तो ये क्या है, सारी माइनॉरिटीज है। और जब हम माइनॉरिटीज की बात करते हैं तो हम उनके कल्चर जो है उन उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। अब क्या है, जैसे माइनॉरिटीज के इस फेस्टिवल्स जो हैं वो देश में मनाए जाते हैं और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। अगर कोई ईद आती है तो हमें पता लगता है भी भाई अच्छा ये मुस्लिम फेस्टिवल है, इसमें ये होता है, कुछ तो इंटरेस्ट भी लेते हैं और देखते हैं कि क्या मुस्लिम लोग उस दिन बना रहे हैं, खा रहे हैं, या जो भी है कैसे वो अपना पूरा जो है रूटीन सेट करते हैं। देन सिखों के इतने फेस्टिवल हैं देश में, है ना। और जब अब शहीदी दिवस जो चलेंगे दिसंबर में, लोग जो है उसके बारे में, अच्छा सिख लोगों ने हमारे लिए इतने बलिदान दिए हैं, ये सब चीजें कहाँ से पता लगती है? जब देश में रेजिलिएंट एटमॉस्फेयर है, टॉलरेटिव एटमॉस्फेयर है, जब आप अब जैसे मैंने फिर उस पे बात करूंगी बांग्लादेश पे, जब आपको कोई मतलब आप आपको एक चीज सिखा दी है कि इस मतलब हमारे धर्म के अलावा कोई धर्म ही नहीं है, तो आपको दूसरा तो फिर काफिर ही लगेगा ना। तो वो चीजों को थोड़ा ध्यान में रख के कंट्री में ऐसे प्रोग्राम लॉन्च होने चाहिए जिससे पता लगे, जिससे जो है दे एक हार्मनी बनी रहे, जिससे एक दूसरे के लिए कल्चरल डाइवर्सिटी सच में प्रमोट हो। तो हमारी ये माइनॉरिटी राइट्स डे ऑफ इंडिया इसी करके है, ओके, कि ताकि माइनॉरिटी को जो है उनके राइट्स मिले हमारे देश में। एक तो ना याद रखना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया है कि रिलीजियस माइनॉरिटी की बात हो रही है कि लिंग्विस्टिक। अब लैंग्वेज की इतनी माइनॉरिटी है हमारे देश में, है कि नहीं है? अब देखो, राइट्स ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू नेशनल एथनिक रिलीजियस, अब ये लीजिए 1992 में चाहे वो नेशनल है, एथनिक है, रिलीजियस है या लिंग्विस्टिक है, हमने सब, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है कि हम किस तरह की माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं। अगर रिलीजियस की कर रहे हैं तो ये सारी रिलीजियस में है, लैंग्वेज की तो पूछिए ही मत कितनी माइनॉरिटीज है। ओके, तो जैसे भूटिया लैंग्वेज है, हो लैंग्वेज है, ये हमने सुनी भी नहीं है, ये भी घूम रहे हैं हमारे देश में, अपनी रिकॉग्निशन चाहते हैं, अपना एक स्पेशल स्टेटस चाहते हैं। ओके, तो हम हर एक लैंग्वेज के लिए, अब देखिए हमारे यहाँ पे अगर कोई बाहर से कोई काम करने आ जाए, चाहे हमें हिंदी, पंजाब में अगर लोगों को हिंदी बोलनी इतनी, मतलब जो ऑथेंटिक गांव है, वैसे तो पंजाब में भी लोग हिंदी बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं, मगर जो बिल्कुल गांव है टिपिकल, वहाँ पे आप देखिए बट दे स्पीक। ओके, तो ये क्या है, ये उनके लिए एक एटमॉस्फेयर वैसा बनाना है कि आप कहीं बाहर से आके यहाँ ऐसा फील मत कीजिए कि आपको यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी वैसी नहीं मिलेगी, वी आर रेडी टू सर्व यू। ओके, तो ये सब सिखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है आर्टिकल 29 गारंटीज। अब देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ने माइनॉरिटी के लिए क्या किया हुआ है, आर्टिकल 29 कहता है कि जितने भी सेक्शंस ऑफ सिटीजन है, माइनॉरिटी है, नॉन माइनॉरिटी है, सबको उनके लैंग्वेज को, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने का हक है, नो प्रॉब्लम। आर्टिकल 30 कहता है कि रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं, बहुत सी ऐसी संस्थाएं बनी हुई हैं जहाँ पे माइनॉरिटी ने अपने इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं, है ना। जैसे कि ये जामिया मिलिया इस्लामिया जो है यूनिवर्सिटी, और देन सिख कॉलेजेस हैं, जो ऑथेंटिक सिख कॉलेज, खालसा कॉलेज हो गया, ये सब क्या है, ये माइनॉरिटीज ने बनाए हैं कि आप अपने इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं, वहाँ पढ़ा सकते हैं। ओके, और ये आपको सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्शन देगा इसके लिए विदाउट एनी स्टेट इंटरफेरेंस। आप वहाँ क्या कर रहे हैं किसी को कोई लेना देना नहीं है, आप अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिससे भी आपको लगता है कि ये चीज़ हमारी प्रमोट हो सकती है, आप बना सकते हैं। आर्टिकल 350 ए जो कि कहता है
कि एजुकेशन इन प्राइमरी एजुकेशन इन द मदर टंग फॉर चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी, प्राइमरी एजुकेशन उसकी मदर टंग में ही दी जाएगी। तभी पंजाबी देखिए होती है और कंपल्सरी हो चुकी है, ओके, कि मदर टंग्स में आप दे सकते हो। 350A में कहा गया है कि कोई, ताकि जो खासकर उनको जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज से आते हैं। 350B में कहा है स्पेशल ऑफिसर होगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का, और वो मॉनिटर उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड भी करेगा, और सारी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को टाइम टू टाइम देता जाएगा, कोई भी बीच में नहीं आएगा, कोई इंटरमीडिएटरी नहीं है। आर्टिकल 347 ने कहा है लैंग्वेज स्पोकन बाय अ सेक्शन ऑफ स्टेट allow a special provision for language spoken by special section of a state population, मतलब उनके लिए स्पेशल प्रोविजन डाले गए हैं कि आप लैंग्वेज बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे भी 18 दिसंबर को आता है। थीम है माइग्रेट स्टोरी कल्चर एंड डेवलपमेंट। एस्टेब्लिशमेंट हुई इसकी UN के द्वारा इन 2000, ताकि अवेयरनेस आए माइग्रेंट राइट्स के लिए। इंटरनेशनल कन्वेंशन 1990 में हुई ऑन माइग्रेंट वर्कर्स राइट्स केम इनटू फोर्स इन 2003। तो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे है, आपको पता ही है, 18 दिसंबर को होता है। इसमें यही बताया गया है कि जो इधर उधर वर्कर्स काम करने के लिए आते हैं उनके लिए भी इंसानियत दिखाओ, रिस्पेक्ट करो। उसके बाद वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे देख लीजिए। 2025 का थीम रखा गया है इनोवेटिव पाथवेज फॉर अरेबिक पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस फॉर अ मोर इंक्लूसिव लिंग्विस्टिक फ्यूचर। 18 दिसंबर को आता है। इंक्लूडेड अरेबिक अमंग द ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो इसमें बताया गया है कि 18 दिसंबर 1973 को अरेबिक को इंक्लूड किया गया था। जो अगर वहाँ पे भी मतलब अगर वर्क हो रहा है तो अरेबिक लैंग्वेज वहाँ पे इंक्लूड की गई कि उस लैंग्वेज में हो सकता है। ऑस्कर्स 2026 अकेडमी अवार्ड्स इनको बोला जाता है। तो होम बाउंड जो जिसमें आपको ईशान खट्टर और ये इनका नाम मुझे नहीं याद है, सॉरी, और इसमें आई थिंक जानवी कपूर जी भी हैं, ओके। तो उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है इस नीरज घेवंस की जो ये मूवी है होम बाउंड। तो इसमें हाँ, इनका नाम है विशाल जेठवा, ओके। ये सिलेक्ट हुए हैं 15 फिल्म्स दैट हैव बिकम एलिजिबल फॉर द फाइनल नॉमिनेशन इन ऑस्कर कैटेगरी 2026 के लिए। तो याद रखना है, मूवी का नाम है होम बाउंड, ओके। फीफा बेस्ट फुटबॉलर अवार्ड्स तो हम ऑब्वियसली जो है इसको कर चुके हैं। ये जो फुटबॉल अवार्ड्स है ये फेयर मॉन्ट कतारा हॉल इन दोहा कतर वहाँ पे दिया गया है। और याद रखना है फुटबॉल जो है उससे रिलेटेड जो सबसे बेस्ट प्लेयर और बेस्ट मैन प्लेयर और फीमेल प्लेयर फुटबॉल में उसको बोला जाता है बैलन डी और अवार्ड। और जो आयताना बोनामाटी है इनको वो बेस्ट वुमेन प्लेयर, और उस्मेन दम्बेले इनको बेस्ट मैन प्लेयर का अवार्ड मिला है, ओके। ये दोनों का हो गया। उसके बाद अगर हम बेस्ट फीमेल वुमेन गोलकीपर की बात करें, कॉपी निकालिए, लिखते जाइए फटाफट, तो है हैना हैम्पटन। बेस्ट फीफा मेन गोलकीपर की बात करें तो जियानुलुगी डोनारमा। उसके बाद बेस्ट फीफा वुमेन कोच की बात करें सरीना विगमैन। बेस्ट मैन कोच की बात करें लुई एनरिक। फीफा फेयर प्ले अवार्ड मिला है डॉक्टर हरलास न्यूकिंग एंड SSV जैन रेगेंसबर्ग। उसके बाद जो है फीफा और द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इज द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी। फीफा जो है सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल में इस टाइम वर्ल्ड में, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है ज्यूरिक में है, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, PM मोदी कॉन्फर्ड विद इथियोपियाज हाईएस्ट ऑनर बाय PM एबी अहमद ऑफ इथियोपिया। सबसे पहले तो आपको याद रखना है एबी अहमद अली इथियोपिया के जो है PM है। उसके बाद आपको याद रखना है इथियोपिया का जो सबसे हाईएस्ट ऑनर है उसका नाम है द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। ये मिला है PM मोदी को, ओके। PM मोदी इज द फर्स्ट ग्लोबल स्टेट हेड ऑफ गवर्नमेंट टू रिसीव दिस अवार्ड। पहली बार ये अवार्ड जो है किसी ग्लोबल हेड को मिला है, ओके। नेक्स्ट, RPCAU ऑनर्ड
फॉर नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव। सो राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने नेशनल रिकॉग्निशन दी है इट्स सस्टेन्ड कंट्रीब्यूशन टू प्रमोटिंग पेट्रियोटिज्म एंड नेशन बिल्डिंग थ्रू को करिकुलर एक्टिविटीज। इसका जो ये RPCAU पूसा बिहार में आता है, और ये जो है इसने अवार्ड दिया है बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन नेशनैलिटी पेट्रियोटिज्म नेशन बिल्डिंग थ्रू को करिकुलर एक्टिविटीज, यानी कि को करिकुलर एक्टिविटीज करके नेशन बिल्डिंग और पेट्रियोटिज्म की फीलिंग को प्रमोट करने पे ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड जो है कोलैबोरेशन हुई है AICTE NBA और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन और NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन, ओके, इनके द्वारा। इटालियन कुजीन बताया ही है आपको, ये ऐसे बन गए हैं फूड, और इसमें देखिए आ क्या रहा है, पिज़्ज़ा, स्पगेटी, और इसको आपने लजागना नहीं लजानिया बोलना है, ओके, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन इसकी अलग है, ओके। तो ये जो है ये पिज़्ज़ाज हो गए, ये भी अब देखिए इंटेंजिबल यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की लिस्ट में आते हैं। जैसे मैंने कहा कि हर एक का डिफरेंट डिफरेंट है, तो इनका जो है फूड जो है वो इंटेंजिबल हेरिटेज में आ गया है। कौन सा? पिज़्ज़ा, स्पगेटी और लजानिया। द डिसीजन मेड बाय यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ड्यूरिंग इट्स 20th सेशन इन न्यू दिल्ली, और ये न्यू दिल्ली में जो इसका 20th सेशन हुआ उसमें ये डिसीजन लिया गया। इंडियन नेवी कमीशन सेकेंड MH-60R हेलीकॉप्टर बताया है आपको, इस हेलीकॉप्टर को डाला गया है। ये US डिफेंस मेजर लॉकहेड मार्टिन एंड इट्स ऑल वेदर हेलीकॉप्टर, ये जो है US डिफेंस मेजर लॉकहेड मार्टिन के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है। इंडियन नेवी इंडक्शन पहले 2020 में हुई, फिर 2022 में, और इसकी जो है मतलब ऑर्डर किया गया इसको 2020 में, फिर डिलीवरी स्टार्ट हुई 2022 में, और कंप्लीशन हुई है 2025 में इसकी सेकेंड एडिशन की। क्रू एंड कैपेसिटी 3 से 4 फ्लाइट क्रू होंगे, 5 पैसेंजर्स जा सकते हैं। परफॉर्मेंस मैक्सिमम स्पीड 267 किलोमीटर पर आवर, रेंज 454 किलोमीटर। वेपन्स टॉर्पीडोज, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स, रॉकेट्स, क्रू सर्व्ड गन्स, ओके। तो ये डाला गया है इंडियन नेवी में, ओके। नेक्स्ट, ये भी हमने अभी कवर किया है कि अपाचे गार्जियन जो है इसको भी इंडक्ट किया गया है इंडियन आर्मी में। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर एडवांस्ड प्रिसीजन स्ट्राइक्स एंड क्लोज एयर स्पोर्ट मिशंस ग्लोबली। इसकी ओरिजिन जो स्टेट है वो है यूनाइटेड स्टेट, और मैन्युफैक्चर किया जाता है इसको बोइंग के द्वारा, मैन्युफैक्चर बोइंग है इसका। अदर परचेजर्स इसके हैं इंडिया, इजिप्ट, ग्रीस। मतलब ये जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, देखिए इसके परचेजर्स कितने ज़्यादा हैं, आप देख लीजिए। इंडिया, इजिप्ट, ग्रीस, इंडोनेशिया, इजराइल, जापान, साउथ कोरिया, कुवैत, नेदरलैंड्स, कतर, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, UAE एंड UK। देख लीजिए कितना ये मतलब पावरफुल होगा कि इतने इसके परचेजर्स हैं। चलिए, डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज जो कि इंडियन आर्मी और UAE की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये कंडक्ट करवाई जाएगी 18 से 30 दिसंबर तक अबू धाबी में, ओके। इसमें थोड़ी डिटेल बताई गई है। 45 पर्सोनल होंगे, और प्राइमरीली फ्रॉम अ बटालियन ऑफ द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट, ओके, उसमें से करवाए जाएंगे। और UAE जो है वो उसमें 53 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन शामिल होगी। और इसको बोला जाता है डेजर्ट साइक्लोन, इस एक्सरसाइज को बोला जाता है डेजर्ट साइक्लोन 2, ओके। और उसके बाद जो एक्सरसाइज जायद तलवार है, ये भी ये इंडिया और UAE के बीच में करवाई जाती है, मगर ये एक नेवी एक्सरसाइज है। कौन सी? जायद तलवार, ओके। नेक्स्ट, साई जाधव, जैसे कि मैंने बताया, ये एक पहली वुमेन ऑफिसर बन गई हैं जो कि ग्रेजुएट हुई हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से। और उनकी जो ये कमिश्निंग हुई है, इसने 93 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन को तोड़ा है कि सिर्फ मैन ही इस मिलिट्री इंस्टीट्यूशन से पास हो सकते हैं। अब ये है साई जाधव, ये पास हुई हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी से। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी 1932 में बनी थी, और इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ये इंस्टीट्यूशन है कहाँ पे है? देहरादून में।
इंडियन आर्मी, उसके बाद है एकम एआई एंड संभाव शोकेस्ड बाय इंडियन आर्मी। तो ये है क्या? ये होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज है हमारी, इसको विजय दिवस पे लॉन्च किया गया था। ये फुली इंडिजीनियस आर्टिफिशियल प्लेटफॉर्म है, सेंसिटिव एनवायरनमेंट के लिए बनाया गया है एकम एआई। ओके, इससे क्या होगा? इससे इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, डिसीजन मेकिंग, सॉफ्टवेयर, एक्सटर्नल क्लाउड सिस्टम सब इससे हो जाएगा। इससे पर्सोनल जो है डिफरेंट लेवल्स टू लिवर्ज एआई इनेबल्ड सपोर्ट विदाउट रिक्वायर, मतलब कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं चाहिए, फटाफट इसको ओपन करके सारी जानकारी जो है एक पर्सोनल ले सकता है। और संभव क्या है? ये एक पोर्टेबल कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि मोबाइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा यूजिंग सैटेलाइट सपोर्ट। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि रिमोट और डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज जो है उसमें जो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, रिमोट एरियाज हो गए, डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज है, कम्युनिकेशन टूट जाता है, वो इजी रहेगा, कम्युनिकेशन हो पाएगा सोल्जर्स और सिविलियन के बीच में। और इससे क्या होगा? ये दोनों चीजें जो है डिफेंस को स्ट्रेंथन कर रही है। ओके, उनको जो है जिसे कह सकते हैं हम स्ट्रांग बनाती हुई नजर आती हैं। AFMS launches India's first AI-driven community screening program for diabetic retinopathy. ओके, तो क्या है? आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस ने इंडिया का फर्स्ट AI ड्रिवन कम्युनिटी स्क्रीनिंग प्रोग्राम किया है फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसका नाम रखा गया है मधु नेत्र AI। इससे क्या होगा? इससे जल्दी जो है रेफरल मिल जाएगी डायबिटिक आई डिजीज की कम्युनिटी लेवल पे ही। इसका एम है कि अर्ली डिटेक्शन हो सके, ओके, टाइमली डिटेक्शन हो सके, ताकि जो डायबिटीज रिलेटेड ब्लाइंडनेस है उसको कम किया जा सके। ओके, नेक्स्ट, चोला और डोकला बताया ही है बॉर्डर टूरिज्म के लिए। ये भारत दर्शन एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है हमारी सरकार के द्वारा, ताकि देखिए हम फॉरेन चले जाते हैं, फॉरेन में कुछ चीज़ें घूम लेते हैं, हमें लगता है भाई अब तो हमें सारा पता ही लग गया है, मगर हमारे इंडिया में इतनी कल्चर डाइवर्सिटी है कि इंडिया तो मुझे लगता है किसी ने घूमा ही नहीं पूरा। इंडिया में ही ऐसे ऐसे कल्चर है, ऐसे ऐसे पौराणिक कथाएं हैं, ऐसी स्टोरीज हैं जो आपको कहीं बाहर नहीं मिलेंगी। ये तो 100% मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। ओके, चाहे स्केयर स्टोरीज है, चाहे श्रद्धा है, चाहे जिसे कह सकते हैं ना एक फोक स्टोरीज और कुछ भी, या मान्यताएं जिसको बोल देते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसा करोगे तो आपको उसी टाइम इसका फल प्राप्त होगा, या जो भी है। तो ऐसे ही मतलब एक इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया, इनिशिएटिव का नाम है भारत दर्शन, और हर स्टेट उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है कि भाई हमारे स्टेट का टूरिज्म ज़्यादा प्रमोट हो। तो सिक्किम के जो सीएम है प्रेम सिंह तमांग, उनके द्वारा इनोग्रेट किया गया चोला और डोकला, ताकि टूरिस्ट उसको देखे और वहाँ पे जो भी बॉर्डर टूरिज्म प्रमोट हो, वहाँ के लोगों को कुछ काम मिले। टूरिज्म आपको पता ही है काम कितना मिलता है लोगों को फिर उससे। और ये मिलिट्री वेलर की कैसे बहादुरी से हमारे वहाँ पे लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उस चीज़ को भी प्रमोट करता है, एज इट इज़ द एज ये जो चाइना के साथ इसका जो है मेन बॉर्डर लाइन। तो विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम है ये एक तरह का। जोग्राफिकल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस अगर हम देखें डोकला और चोला की, तो डोकला 68 किलोमीटर ईस्ट ऑफ गैंगटॉक के पास है। ये एक प्लेट्यू है और ट्राई जंक्शन है भूटान, चाइना और इंडिया का। डोकलाम ये इसको अटेंशन कब मिली थी? 2017 जून में, जब रोड कंस्ट्रक्शन, जब हम इन द टेरिटरी क्लेम्ड बाय भूटान, कि जब भूटान ने कहा था कि चाइना जो है रोड कंस्ट्रक्शन शुरू कर चुका है हमारे यहाँ पे, जो कि हमारी टेरिटरी है, भूटान की टेरिटरी है। इंडिया ने देखा भी ये गलत हो रहा है भूटान के साथ, हमने उसमें इंटरवीन किया और उसके बाद उसको रोका। जो 2 मंथ के बाद उस चीज़ को रोका, सीज किया भी भाई यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। अगर हम चोला की बात करें तो ये तैमजे एंड इट इज़ लोकेटेड नियर ओल्ड सिल्क रूट, और ये ओल्ड सिल्क रूट के पास है। ओके, पोंडोरू खादी जिसको कि जीआई टैग मिला है। ओके, ये 100 ईयर्स अगो महात्मा गांधी ने इसको रिकॉग्नाइज किया था, और अब इसको
जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आंध्र प्रदेश ने भी रिकॉग्नाइज कर दिया है। पंडोरू खादी एक ट्रेडिशनल हैंडस्पन हैंड वूवन कॉटन फैब्रिक है जो कि पंडोरू विलेज है, कहाँ का, श्रीकुलम डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का। तो इसको लोकली लोग पटनूलू बोलते हैं। ओके, ये फैब्रिक जो है हिल कॉटन, पुनासा कॉटन, रेड कॉटन, जो कि सिर्फ आपको श्रीकाकुलम विलेज में ही दिखाई देगी, ये तीनों कॉटन। ओके, और ये जो है इसका सारा काम मैनुअली किया जाता है ताकि ट्रेडिशनल स्किल्स को प्रिजर्व करके रखा जाए। और इसकी अगर हम बात करें इसके फीचर्स की, तो क्या है, क्लीनिंग ऑफ कॉटन यूजिंग जॉ बोन ऑफ बेलुगा फिश इज अ ग्लोबली यूनिक प्रैक्टिस फाउंड ओनली इन पंडुरू खादी। मतलब फिश की जॉ बोन यूज करके इसको क्लीन किया जाता है। देखिए व्हाट अ स्किल। तो पंडुरू एक ओनली प्लेस है इंडिया में where spinners still use single spindle चरखाs with 24 spokes known as गांधी चरखा। यहाँ पे ऑथेंटिक चरखा जो है उसी से स्पिन किया जाता है, जिसको गांधी चरखा बोला जाता है, जिसके 24 स्पोक्स हैं। ओके, नेक्स्ट, साइंटिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीशीज ऑफ स्नेक हेड फिश जिसका नाम चन्ना बोई है, फ्रॉम मेघालय। अगर हम चन्ना बोई की बात करें, ये स्नेक हेड फिश है और इसको डिस्कवर्ड किया है इन द रायभोई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। चन्ना बोई का नाम जो रखा गया है वो वहाँ का ट्राइब है, खासी ट्राइब है, भोई ट्राइब। ओके, तो गचुआ ग्रुप ऑफ स्नेक हेड फिशेस, जिसको कि ईस्टर्न हिमालय रीजन में बहुत देखा गया है, तो उससे ये बिलोंग करता है। और इट कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम इट्स क्लोज रिलेटिव्स बाय, मगर अगर हम देखें जो इसके क्लोज रिलेटिव्स भी हैं इस फिश के, इसका कलर उन और इसका पैटर्न उनसे बिल्कुल अलग है, इसलिए हम इसको अलग कर सकते हैं। आईआईटी मद्रास प्रवर्तक एजुकेशन मिनिस्ट्री संयम प्लस पार्टनर टू लॉन्च एआई अनेबल्ड एचआर एनालिटिक्स प्रोग्राम। तो क्या किया गया है, ये प्रोग्राम में होगा क्या, AI enabled HR capabilities aligned with emerging workforce and organizational demands। इस प्रोग्राम में 4 मंथ ड्यूरेशन होगी, जिसमें 2 डेज ऑन कैंपस लर्निंग होगी, IIT मद्रास में ही करवाई जाएगी। मतलब AI HR इसमें लॉन्च किया गया है। ये NEP के द्वारा जो है संयम प्लस इसने अलाइनमेंट की हुई है। सॉरी, मैं गलत पढ़ रही हूँ बार बार, सॉरी, स्वयं है, स्वयं। मैं जब देख भी रही थी तब भी मैंने इसको संयम ही पढ़ा था, तो यहाँ पे मेरे से संयम निकल गया। आई एम रियली सॉरी, इट इज स्वयं, स्वयं प्लस। वेरी वेरी, अगर आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो स्वयं पोर्टल तो इतना फेमस है कि अगर आप हायर एजुकेशन, जब उसमें जो एक टॉपिक आता है तो स्वयं प्लस पोर्टल आपको वहाँ पे दिखेगा ही दिखेगा। बहुत ये एनईपी के साथ जुड़कर, जो हमारी रिवाइव हुई थी पॉलिसी 2020 में, उसके साथ जुड़कर काम कर रहा है। मैं तभी कहूँ कुछ मैं गलत बोल रही हूँ। चलिए, इससे जो है इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज, ताकि स्किल जो है और एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़े, इसके लिए ये किया जा रहा है। पतंजलि को फर्स्ट योगा आयुर्वेदा क्लस्टर सेंटर घोषित कर दिया गया है। और अभी तक जो यूनिवर्सिटी है उसने 42 लाख मैन्युस्क्रिप्ट पेजेस जो हैं वो डिजिटाइज कर दी हैं। क्लस्टर सेंटर्स मेंटर मल्टीपल इंस्टीट्यूशन फॉर नॉलेज प्रेजर्वेशन, बात कर चुके हैं हम। इंडिया जॉर्डन जॉइंट स्टेटमेंट 2025, याद होगा आपको, अभी जॉर्डन में जो प्रॉफिट मोहम्मद के जो डायरेक्ट डिसेंडेंट है उनके द्वारा पीएम मोदी को लेके भी जाया गया अपनी कार में, विच इज़ अ बिग हॉस्पिटैलिटी जेस्चर, ओके, जो उसके द्वारा किया गया है। तो 75 ईयर्स हो चुके हैं इंडिया जॉर्डन के डिप्लोमेटिक रिलेशन को। तो पॉलिटिकल कोऑपरेशन की अगर हम बात करें, वी आर इनटू द हाई लेवल एंगेजमेंट्स, सस्टेन्ड हाई लेवल एंगेजमेंट्स। हमने पॉलिटिकल कंसल्टेशंस भी हमारी रेगुलर होती गई हैं। और हमारा नेक्स्ट जो राउंड है इसका वो न्यू दिल्ली में होगा। ट्रेड एंड इकॉनमी वाइज बात करें कि तो इंडिया इज जॉर्डन्स थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। हम जॉर्डन के थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं। और 11 ट्रेड और इकोनॉमिक जॉइंट कमेटी 2026 का अभी डिसीजन जो है लिया गया है। कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स की बात करें तो जॉर्डन जो है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन्होंने मतलब ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर लिया है ताकि रीजनल और प्राइवेट सेक्टर की कोलैबोरेशन हो सके।
ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है कि जॉर्डन के थर्ड ट्रेडिंग पार्टनर अगर हम देखें तो वो इंडिया ही है। डिजिटल मतलब देखिए हर सेक्टर में हम जॉर्डन के साथ मतलब कोलैबोरेशन करके चल रहे हैं, चाहे डिजिटल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हो, हेल्थ एग्रीकल्चर हो, वाटर एंड ग्रीन हो। एमओयू चाहे साइन किए हैं मगर हुए हैं कि फ्यूचर में हम ये सब करेंगे। कल्चर पीपल टू पीपल टाइज हो, ओके, देन मल्टीलेटरल कन्वर्जेंस हो, वी आर एवरीवेयर। मल्टीलेटरल कन्वर्जन जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, बायोफ्यूल अलायंस हो गया, वी आर देयर विद जॉर्डन। ओके, तो सुरेश गोयल को NCAER डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। इससे पहले इनके जो हेड थे NCAER के, उनका नाम था पूनम गुप्ता। उसके बाद अब ये किनको बनाया गया, सुरेश गोयल को। सुरेश गोयल पहले जो थे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे नेशनल हाईवे इंफ्रा ट्रस्ट, जो कि रोड ट्रांसपोर्ट में आता है, टू सपोर्ट नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ओके, पहले ये रोड ट्रांसपोर्ट में थे और अब जो है ये क्या बन गए हैं, अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के चेयरमैन। फॉर्मर MP रामविलास दास वेदांती पासिस अवे इन रेवा मध्य प्रदेश। तो ये हमारे फॉर्मर MP रहे हैं, मतलब पहले थे ये। नाम है डॉक्टर रामविलास विलास दास वेदांती। ओके, इनकी डेथ हो गई है मध्य प्रदेश के हॉस्पिटल जो कि रेवा डिस्ट्रिक्ट में। ओके, ये की फिगर है राम टेम्पल मूवमेंट जो हुई थी, डॉक्टर रामविलास दास वेदांती। ओके, नेक्स्ट, शिखर धवन्स ऑटोबायोग्राफी अनवेल्स द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ओके, तो शिखर धवन जो कि इंडिया के ओपनर भी रहे हैं, ओपनर बैट्समैन, इनके द्वारा जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की गई है। पब्लिशर्स है हार्पर कॉलिंस पब्लिशर इंडिया। कोलैबोरेशन हुई है BMW ड्यूच मोटरन। ओके, mark the long landmark moment in Indian publishing with the grand launch of The One। ओके, इनकी बायोग्राफी का नाम है द वन और क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ओके, तो ये हमारे इंडियन क्रिकेट के आइकॉन हैं। GS Delhi Aces with maiden tennis Premier League title 2025। तो 7th सीजन ऑफ द टेनिस प्रीमियर लीग हुआ है दिल्ली with GS Delhi Aces lifting their first ever title। तो GS Delhi Aces ने अपना फर्स्ट एवर टाइटल ये जीता है, कौन सा, टेनिस प्रीमियर लीग का। इसका 7th सीजन फाइनल वाज हेल्ड एट गुजरात यूनिवर्सिटी टेनिस स्टेडियम। ओके, उसके बाद है गोवा लिबरेशन डे। आपको पता है कि गोवा जो है जो दिसंबर 19 को सेलिब्रेट किया जाता है ऑपरेशन विजय। ओके, जिसमें पुर्तगाल से जो गोवा है लिबरेट हुआ था। पहले ये यूनियन टेरिटरी बना, उसके बाद इसको स्टेटहुड मिला बाद में, है ना। तो 1961 में जो आर्म्ड फोर्सेस हैं पुर्तगाल की, हमारी, उन्होंने लिबरेट कराया पुर्तगाल से क्या, गोवा। 36 आवर मिलिट्री ऑपरेशन किया गया, वॉज अबाउट टू लिबरेट ऑफ द पोर्चुगीज टेरिटरीज ऑफ गोवा, दमन एंड दीव। ये भी साथ ही थे और ये इंडियन आर्मी का फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑपरेशन था। ओके, और इसमें जो है पोर्चुगीज एयरबेस एट डबोलिम वाइल द आर्मी एडवांस्ड फ्रॉम द नॉर्थ एंड ईस्ट इनटू गोवा। तो एयरफोर्स भी इसमें शामिल थी, नेवी भी, आर्मी भी, मतलब ट्राई सर्विसेज ऑपरेशन था, ऑपरेशन विजय। ओके, दिसंबर 19। विजय दिवस और ऑपरेशन विजय दोनों में फर्क है, याद रखना। विजय दिवस जो है वो 1971 की जो इंडिया पाकिस्तान वॉर है उससे रिलेटेड है, और ये दिसंबर 19 का जो ऑपरेशन विजय है ये गोवा की लिबरेशन डे से कनेक्टेड है। और इंडियन नेवी में ने भी इसमें एक्शन लिया था, जैसे मैंने कहा ये हमारा फर्स्ट ट्राई सर्विसेज ऑपरेशन था। उसके बाद दिसंबर 1961 में जो पोर्चुगीज गवर्नर थे वसेलो डी सिल्वा, उन्होंने सरेंडर किया डॉक्यूमेंट इंडियन आर्म फोर्सेस को और कहा कि अब जो है यहाँ से हम जा रहे हैं। स्टेटहुड, पहले मैंने जैसे बताया कि गोवा जो है पहले उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, मतलब ऐसे बना था गोवा, दमन एंड दीव। फिर उसके बाद 1967 में प्लेबिसाइट हुआ। प्लेबिसाइट दो वर्ड से बना होता है, प्लेबिस और सिटियम। प्लेबिस मतलब पीपल, सिटियम मतलब ऑर्डर। उससे डिटरमाइन किया गया कि क्या स्टेट को महाराष्ट्र में जाना चाहिए या फिर क्या है कि गोवा में रहना चाहिए।
तो ये फिर डिसाइड हुआ 1967 में कि स्टेट महाराष्ट्र में मर्ज नहीं होगा, हम जो है गोवा एक अलग स्टेट जो है होना चाहिए। तो इंडिया का 25th स्टेट बना गोवा। ये 1987 तक ये यूनियन टेरिटरी थी, फिर इसको स्टेटहुड मिल गया और ये 25th यूनियन जो है स्टेट बना इंडिया का। बाकी जो दमन दीव है अभी तक यूनियन टेरिटरी है। गवर्नमेंट एक्सटेंड टेन्योर ऑफ एसबीआई एमडी अश्विनी कुमार तिवारी बाय 2 years। स्टेट ओके, इनका जो अब टेन्योर है वो December 31, 2027 का कर दिया गया है, एक्सटेंशन मिल गई है इनको। अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो बैंक ऑफ कैलकाटा जो है 2 जून 1806 में बना। फिर 1921 में बैंक ऑफ बंगाल वाज मर्ज्ड विद बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास टू फॉर्म द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद फॉर्मेशन हुई एसबीआई की 1955 में। ऑन 1 जुलाई 1955 द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड और रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। याद रखना है, पहले बैंक ऑफ कैलकाटा, फिर उसके साथ मर्ज हुआ मद्रास और बॉम्बे, फिर उसके साथ उसको बोला गया इंपीरियल बैंक, देन अगेन रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। यूएस सेनेट, सेनेट जो है आपको पता है जैसे हमारे हाउस है ना, दो लोकसभा और राज्यसभा, और ये पार्लियामेंट का अंदर आते हैं। ऐसे जो है हमारे जो अगर हम यूएसए की बात करें तो उनकी पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है, जिसमें अगेन 2 हाउस हैं, एक तो सेनेट और एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो उसमें क्या कहा गया, प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मस्क एलिजियर्ड इसैकमैन एज नासा चीफ, उसको क्या बना दिया गया है, नासा चीफ बना दिया गया है, ट्रम्प स्पीक टू लीड नासा। तो कंफर्म किया गया है कि प्राइवेट एस्ट्रोनॉट जियर्ड आइजैकमैन टू बिकम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स नासा एडमिनिस्ट्रेटर। ही वाज एन एडवोकेट, वो मार्स मिशन में भी थे, जो कि स्पेस एक्स सीईओ एलन मस्क की स्पेस एजेंसी के मतलब वो फॉर्मर एसोसिएट भी रहे हैं। ओके, स्कल्पचर राम सूतर डिजाइनर ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी पासिस अवे। तो हमारे राम सूतर जो कि जिन्होंने वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू डिज़ाइन किया इन गुजरात, स्टैचू ऑफ यूनिटी, उनकी डेथ हो गई है। वो 100 साल के थे और एज रिलेटेड इलनेस उनको हुई। बहुत ही हम्बल फैमिली से बिलोंग करते हैं, गोंडूर विलेज, धुले डिस्ट्रिक्ट, जो कि महाराष्ट्र में है। और वहाँ पे उनका बर्थ हुआ था फरवरी 1925 में, और वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं जे स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई से में। तो याद रखना है क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है, अगर उससे रिलेटेड ना आया क्वेश्चन तो ये ज़रूर आएगा कि उसके स्कल्पचर है कौन है, तो राम सूत्र। ओके, उसके बाद है अगर हम उनकी क्रिएशन की बात करें तो उन्होंने आइकॉनिक स्टैचूज बनाए हैं महात्मा गांधी के, ओके, छत्रपति शिवाजी के, जो कि पार्लियामेंट्री प्रेमिसेस में भी बनाए गए हैं। उसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार पटेल को ऑनर करता है, ओके, जो कि हमारे फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, होम मिनिस्टर भी रहे हैं। सूतर को पद्मश्री मिला 1999 में और पद्म भूषण मिला 2016 में। और सूतर को जो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार भी मिला हुआ है, जो कि महाराष्ट्र का हाईएस्ट अवार्ड है। कौन सा? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, याद रखना है। उसके बाद है पुलित्जर प्राइज विनिंग रिपोर्टर पीटर आर्नेट हु रिपोर्टेड ऑफ वियतनाम गल्फ वॉर्स डाइज एट 91। तो पीटर आर्नेट जिनको पुलित्जर प्राइज भी मिल चुका है, ओके, उनको जो है उनकी डेथ हो गई है, 91 ईयर्स के थे वो। उनको पुलित्जर प्राइज़ मिला था 1966 में, जो क्योंकि उन्होंने बहुत, ये मतलब आप याद रखिए ये नोबेल प्राइज़ ही है प्रेस और उसमें जर्नलिज्म में। तो इनको वियतनाम वॉर का इन्होंने पूरी कवरेज की थी इसलिए। इंडिया टॉप्स ग्लोबल डोपिंग वायलेशन फॉर द 3rd स्ट्रेट ईयर। ओके, तो इंडिया ने टॉप किया है। एंटी डोपिंग एजेंसी जो कि रिपोर्ट तैयार करती है 2024 के अकॉर्डिंग 260 इंडियन एथलीट्स टेस्टेड पॉजिटिव फॉर प्रोहिबिटिंग परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग लास्ट ईयर। ओके, टू पुट इन द कंटेक्स्ट, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड हैड डोप चीट्स इन ट्रिपल डिजिट्स, मगर इंडिया की रेशो जो है बढ़ती जा रही है। ओके, तो याद रखना है कि हमने जो ये परफॉर्मेंस एनहेंसिंग जो ड्रग्स होते हैं, जो भी हमारे स्पोर्ट्स के जितने भी वो हैं,
वो ये चीज़ें ले रहे हैं, और कोई भी कंट्री इसमें है नहीं है जिसको ट्रिपल डिजिट्स इसकी पॉजिटिविटी हो डोप चीट्स में। ओके, तो ये हमारे लिए एक कंसर्न का विषय है। द वर्ल्ड बॉडी डाटा शोज दैट नियरली 1 in every 5 इंडियन एथलीट टेस्टेड बाय नेशनल एंटी डोपिंग वॉचडॉग ड्यूरिंग अ कॉम्पिटिशन वॉज डोप पॉजिटिव। 5 कंट्रीज अगर हम बात करें, चाइना टेस्टेड देयर एथलीट्स मोर रिगरसली दैन इंडिया, फिर जर्मनी, ओके, फ्रांस, रशिया, इटली एंड यूके। मतलब हम जो है ना, हम ये टेस्ट करते रहते हैं। ओके, ये जो है हमारा जो पॉजिटिव डोपिंग टेस्ट है 260 है, और ये देखिए, मतलब हम कह रहे हैं हमारा ट्रिपल डिजिट में हमने वो किया है कि हमारे परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स इतने ज़्यादा ले रहे हैं। चाइना की बात करें 43, जर्मनी 54, फ्रांस 91, रशिया 76, इटली 85 और यूके 30। तो आप देख सकते हैं। ओके, दीपेंद्र गोयल इमर्जेस एज इंडियाज टॉप सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर इन 2025। जोमेटो के हेड है ना, हुरून इंडिया सेल्फ मेड लिस्ट को इन्होंने टॉप किया है। टॉप 200 वैल्यूड एट 42 लाख करोड़। तो IDFC फर्स्ट बैंक प्राइवेट बैंकिंग एंड हुरून इंडिया ने रिलीज़ किया है कि सेल्फ मेड जो है टॉप एंटरप्रेन्योर्स कौन से हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो दीपेंद्र गोयल, ओके, जिन्हों फाउंडर ऑफ एटर्नल हैज़ ओवरटेकन RK दमानी एंड डी मार्ट टू क्लेम नंबर 1 स्पोर्ट। बेंगलुरु लीड विद 88 एंटरप्रेन्योर। सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर अगर हम देखें तो बेंगलुरु से निकले हैं, और मुंबई से 83 और न्यू दिल्ली से 52। ओके, तो ये करंट अफेयर्स जो है मेन है, ये करंट अफेयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। नेक्स्ट, अंबानीज ओनली इंडियन ऑन ब्लूमबर्ग्स 2025 रिचेस्ट फैमिली लिस्ट। तो वर्ल्ड रिचेस्ट फैमिली लिस्ट आई है, जिसमें अंबानी एक ओनली फैमिली है जिसने इस लिस्ट में वो आए हैं। आप देखिए 8th नंबर पे है इस लिस्ट में इंडिया से अंबानीज। उसके बाद वॉल्टन फैमिली जो है, ये वर्ल्ड की रिचेस्ट फैमिली है, जो कि जिनका मेजॉरिटी स्टेक है वॉलमार्ट में। 8th प्लेस पे है जो वो अंबानी फैमिली है, ओनली इंडियन एंट्रेंट। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि जो 8th प्लेस है वो अंबानी फैमिली का है। नेक्स्ट, सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरपोर्ट। बेस्ट एयरपोर्ट टाइटल इनको मिला है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट को। यहाँ पे आपको ट्रैवल लेजर ये अवार्ड जो है इंडियाज़ बेस्ट अवार्ड विच ऑनर्स एक्सीलेंस अक्रॉस द ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। दिस ईयर का जो थीम रखा गया है पासपोर्ट्स टू पॉसिबिलिटी। इस एयरपोर्ट को बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताया गया है, और इंडिया जो है हैज़ बीन नेम्ड बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन एंड साउथ एशियाज बेस्ट अवार्ड 2025 फॉर द सेकेंड कंसेक्टिव ईयर। इंडिया को अवार्ड मिला है बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन का, और साउथ एशिया का ये बेस्ट अवार्ड इंडिया ने जीता है। ओके, नेक्स्ट, NCSM नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम अवार्ड 2025। इसमें जो है include हर घर म्यूजियम इनिशिएटिव in the best use of social media in a corporate campaign category. Another for the ways to art publication under the special prestige publication category. तो NCSM wins 2 PRSI national awards. ओके, जो हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम है इसको अवार्ड मिला है। कौन कौन से? पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया PRSI की फुल फॉर्म है। एक मिला है हर घर म्यूजियम इनिशिएटिव, और दूसरा वेस्ट टू आर्ट पब्लिकेशन। दोनों में इंडिया को अवार्ड मिला है। ये जो अवार्ड है बेसिकली ये जो इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस के द्वारा देहरादून के द्वारा अनाउंस किया गया है। ये दोनों जो वेस्ट टू आर्ट में मिला है कि वेस्ट से आर्ट बना देना। ओके, खासकर साइंस म्यूजियम ये काम कर रहे हैं, और इससे स्वच्छता भी आएगी। ओके, और साथ में हर घर म्यूजियम कैंपेन जो है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के द्वारा लॉन्च किया गया, ताकि हेयरलूम, आर्टिक्राफ्ट, एंटीक और यूनिक कलेक्टिबल को प्रिजर्व करके रखा जा सके। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा The Oscar will move to YouTube in 2029, leaving long time home of ABC.
ओके, तो कह रहा है ऑस्कर अकेडमी ने अनाउंस किया है कि जो ऑस्कर विल बी मूविंग टू यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग फ्रॉम 2029। अब से ऑस्कर यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग किया करेगा, और ये अकेडमी अवार्ड जो पॉपुलर चैनल होता था पहले एबीसी, उसको जो है, और डिज्नी प्लस और हुलू जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स थे, उनको अब बाय बाय करने की बात आ गई है। अब जो है अकेडमी की डोमेस्टिक पार्टनरशिप हो चुकी है फॉर ऑस्कर विल कंटिन्यू विद डिज्नी एबीसी थ्रू द ऑस्कर 100th ऑस्कर इन 2028। तो 2029 ऑनवर्ड से, अभी मतलब 2028 तक चलेगी सेम हुलू और डिज्नी उसके साथ, और साथ में एबीसी चैनल के साथ, मगर अब जो है 2029 ऑनवर्ड से ये यूट्यूब के पास चला जाएगा। पीएम मोदी कॉन्फर्ड विद द ऑर्डर ऑफ ओमान अवार्ड। तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज में जहाँ पे भी मोदी जा रहे हैं उनको उनका हाईएस्ट अवार्ड, जैसे इथियोपिया ने दिया, कुवैत का मुबारक अल कबीर मिला, ऐसे ही ओमान का द सल्तनेट्स यूनिकली डिस्टिंक्ट सिविलियन ऑनर बाय सल्तनत हैथम बिन तारिक फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथनिंग बाय लेटरल टाइज। तो उनके द्वारा ऑर्डर ऑफ ओमान अवार्ड पीएम को दिया गया। उसके बाद पीएम मोदी जो है मस्कट में गए, ओके, ओमान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ताकि हो सके, ओके। तो इसके लिए अगर हम इंडिया ओमान की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम समुद्र के रास्ते से नेविगेशन वगैरह हमारे इधर होती थी। फिर उसके बाद 2008 ऑनवर्ड्स में हमने एमओयू साइन किए, ओके, जिसमें फॉर्मर सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल स्पाइन, ताकि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो सकें। फिर 2018 से लेकर 25 तक हमने जो है स्ट्रेटेजिक डिजिटल कनेक्टिविटी की, ओके, जिसमें डूकम एक्सेस, फिनटेक लिंकेजेस, कॉरिडोर कॉन्वर्सेशन, रूपे लॉन्च इन ओमान शोज इंडिया डिप्लोमेसी बियॉन्ड रिटोरिक। फिर उसके बाद हमने ट्रेड एंड जेवी इकोसिस्टम, ओके, इसमें इन्वेस्टमेंट वगैरह की। देन लॉजिस्टिक्स जो है हमारे फ्री जोन्स, पोर्ट लेड प्रोजेक्ट्स, इंटीग्रेट इंडियन फर्म इनटू गल्फ अफ्रीका सप्लाई चेन्स। फिर इंडियन कंपनीज जो है मेजर इन्वेस्टर्स रही सोहार एंड सलाला फ्री जोन्स में। मतलब यही बताया कि कैसे कैसे हमारे रहे हैं। उसके बाद है पीएम मोदी लेज रीथ ऑनर्स ब्रेव हार्ट्स, जो कि बैटल ऑफ अदवा जो है। अब बैटल ऑफ अदवा जो है, ओके, मार्च 1 1896 में अदवा के नियर इथियोपिया में और इथियोपियन एम्पायर और इटली के बीच में हुआ था। इथियोपियन फोर्स ने इटालियन ट्रूप्स को डिफीट किया, और ये जो फर्स्ट मेजर अफ्रीकन डिफीट ऑफ अ यूरोपियन पावर इन कॉलोनियल एरिया, ओके। तो ये पहली बार हुआ था कि यूरोपियन डिफीट हुई थी, जैसे इटली। उसके बाद इटली री इन्वेडेड इन 1935, फिर से उन्होंने जो मुसोलिनी के टाइम पे जो है कोशिश की। इथियोपिया फाइनली लिबरेट हुआ 1941 में विद ब्रिटिश एंड एलाइड सपोर्ट। आईसीजी शिप सार्थक मेक्स फर्स्ट पोर्ट कॉल एट ईरान्स छाबहार पोर्ट, ओके। तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सार्थक जो है, जो कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, उसने पोर्ट कॉल की चाबहार पोर्ट ईरान के साथ। ये जो है आईसीजीएस सार्थक जो है, ये बिल्ट बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, हमारी इंडियन कंपनी ने इसको बनाया है। कमीशन 28 अक्टूबर 2021, और इसमें जो है इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है 26 नॉट्स है। रोल इसका क्या है? मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ाना, मैरीटाइम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। और अगर हम इसका बेस देखें तो पोरबंदर गुजरात में है और एरिया है वेस्टर्न सी बोर्ड। उसके बाद है पार्लियामेंट क्लियर बिल टू अलाउ 100% एफडीआई इन इंश्योरेंस। तो मैंने आपको बताया था पहले जो एफडीआई की थी वो थी 1938 में चेंज हुआ, 1956 में, 1999 में पहले 24% थी, फिर 74% हुई, और अब तो इंश्योरेंस में 100% हो चुकी है। तो ये गोल इनका रखा गया है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, ओके। और इसमें मेजर जो है हमारे जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज है वो शामिल हैं। पूरी ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दी गई है एलआईसी को, आईआरडीएआई को, ताकि वो जो इजीली जो है कर सके, ट्रांसफ़र कर सके, अप्रूवल दे सके, ओके। नेक्स्ट है लोकसभा पासेस न्यूक्लियर एनर्जी बिल अलाउइंग प्राइवेटाइजेशन। तो लोकसभा ने जो है
सस्टेनेबल हार्सिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, शांति बिल को जो है वो किया है। इसमें नॉन ओपनिंग न्यूक्लियर सेक्टर टू नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज इंक्लूडिंग इंडियाज प्राइवेट कंपनी जॉइंट वेंचर्स, मतलब अब क्या होगा, अब जो है प्राइवेट कंपनीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ओके, प्राइवेटाइजेशन न्यूक्लियर उसमें हो सकती है। ओके, इसमें क्या होगा, टीयर्ड लाइबिलिटी स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस विद लाइबिलिटी लिमिट रेंजिंग फ्रॉम 100 करोड़ टू 3000 करोड़। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये लाइबिलिटी फंड जो है उस बियॉन्ड ऑपरेटर्स कैप एंड मे एस्टैब्लिश अ फंड भी एस्टैब्लिश करेगा। इसमें टेरिटोरियल स्कोप होगा कंपनसेशन का, एक्सटेंडेड टू न्यूक्लियर डैमेज इन फॉरेन टेरिटरीज कॉज्ड बाय इंसिडेंट्स इन इंडिया सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशन। एक रेगुलेटरी बोर्ड भी बनाया जाएगा, एक एडवाइजरी काउंसिल भी बनाई जाएगी। ओके, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, न्यूक्लियर एनर्जी जो है उस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट होता है, उन चीज़ों को बड़े ध्यान से उससे बनाया जाता है। उसके बाद विकसित भारत जी ग्राम जी बिल 2025 को भी लोकसभा ने पास कर दिया है। बताया ही था आपको कि 100 दिन बढ़ा के 125 दिन किया गया है। इसमें 4 सेक्टर्स पे ज़्यादा काम होगा, वाटर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट रिजिलियंस वर्क। ओके, तो पहले जो है 60-40 चलता होता था, सेंटर 60% देता था, सॉरी पहले 90-10 होता था, सेंटर 90% देता था इसमें और 10% स्टेट, मगर अब 60-40 की रेशो से ये काम करेगा। ओके, तो ये था। एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे देश में है शिवराज सिंह चौहान। उसके बाद इंडियाज़ फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी टू कम अप इन गोरखपुर, इंडिया की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बनने जा रही है गोरखपुर यूपी में। 125 एकड़ में ये जो है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर के पास जो है इसको बनाया गया है। इसी यूनिवर्सिटी में फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर जैसे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। Amazon Pay launches fingerprint and face recognition for UPI transaction। तो फिंगरप्रिंट और फेस ऑथेंटिकेशन की जाएगी अगर UPI ट्रांजेक्शन करनी है। ओके, एंड अप टू 5000 रुपीज़। जैसे हम अभी तो हम क्या करते हैं, अभी तो क्या क्या यूज़ होता है, जैसे नंबर 1 पिन कोड लगाया जाता है, मगर अमेज़ॉन पे कह रहा है कि अगर UPI ट्रांजेक्शन 5000 तक की करनी है तो सिर्फ क्या होगा, फेस रिकॉग्निशन। गूगल पे लॉन्चेस UPI लिंक क्रेडिट कार्ड विद एक्सिस बैंक। तो गूगल पे ने UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है एक्सिस बैंक के साथ मिलके। द कार्ड ऑपरेटेड ऑन पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रुपे नेटवर्क विच अलाउ यूजर टू लिंक कार्ड विद UPI। OTT कंटेंट विल नॉट कम अंडर CBFC। ओके, ये कहा गया है विल बी रेगुलेटेड अंडर IT रूल्स सेज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री। उन्होंने कहा है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन में OTT प्लेटफॉर्म्स जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स है वो नहीं आते। उन्होंने कहा है कि OTT प्लेटफॉर्म जैसे कि इनमें गाली गलौज का पहले ध्यान नहीं रखा जाता, तो कहा गया है कि इनको भी कुछ कोड ऑफ एथिक्स अपनाने चाहिए। ये सीधा किसके अंदर आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के अंदर। ओके, उसके बाद अगर हम CBFC की बात करें, ये क्या है, ये सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के अंदर एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनाई गई है जिसमें OTT कंटेंट नहीं आता है। नेक्स्ट, INST मोहाली साइंटिस्ट डेवलप नैनो पार्टिकल पाथवे फॉर अल्जाइमर थेरेपी। अल्जाइमर का आपको पता है, कुछ भूल जाना ये कैसे, तो इसके लिए नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी लेकर आई गई है। ओके, INST मोहाली के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अल्जाइमर डिजीज़ एक प्रोग्रेसिव न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर है दैट प्राइमरली, जैसे मैंने कहा चीज़ों को भूल जाना, तो ब्रेन से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। ओके, तो उसके लिए ये लेकर आए हैं नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी। टेस्ला ओपन्स फर्स्ट चार्जिंग स्टेशन इन गुरुग्राम। तो टेस्ला ने अपना फर्स्ट चार्जिंग स्टेशन शुरू कर दिया है गुरुग्राम में, जो कि सपोर्ट इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इन इंडिया। इट इंक्लूड्स 4 V4 सुपर चार्जर्स कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग पीक चार्जिंग स्पीड अप टू 250 किलोवाट्स। तो वैसे ही हम इस पे जा रहे हैं, तो इन्होंने अपना ऑफिशियल चार्जिंग स्टेशन ही बना दिया है गुरुग्राम में। 4 प्रोजेक्ट्स फॉर स्टडी ऑफ एनेटो।
तो कह रहा है CSIR, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूरू, दोनों ने मिलके जो है क्या किया है, अनेटो की डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं। ये क्या है, एक नेचुरल फूड कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड्स ऑफ एक्योट ट्री, ओके, नेटिव टू ट्रॉपिकल रीजन्स। देख भी सकते हैं आप, ऐसा कुछ है। ये येलो ऑरेंज कलर लेके आता है फूड्स में, लाइक चीज, बटर, योगर्ट, सॉसेज, स्मोक्ड फिश, आइसक्रीम एंड बेक्ड गुड्स, ओके। और 70% नेचुरल फूड कलर आता है अनेटो से, तो इसकी स्टडी की जा रही है। ये जो कलर है कम्स फ्रॉम टिनॉइड्स, जो कि प्लांट पिगमेंट है, जो कि सीड को कोटिंग करता है। और इसका कलर जो है वो एक डाई की तरह भी यूज़ किया जाता है। इसका माइल्ड पेपरी फ्लेवर होता है, ओके, और नटी फ्लोरल सेंट है। अगर हम इसके बेनिफिट्स बताएं तो ये इसमें बैक्टीरिया, फंजाई और पैरासाइट से ये अपने आप को दूर रखने के लिए कैपेबल है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और विटामिन ई इसमें हाई है, जो कि बोन स्ट्रॉन्ग करता है और बंदे को, एक पर्सन को हेल्दी रखता है। तो उसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट जो रिवीजन पॉइंट्स हैं या MCQs हैं, वो उसी से रिलेटेड जो बाकी स्लाइड्स में आपको जितने भी ये क्वेश्चंस है वो मिल जाएंगे। आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करना, बाकी मैं हूँ ही, कमेंट सेक्शन ऑन है, ओके। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप स्टडी करें, मैंने आपको पहले ही भी बताया, आपको अपनी कॉपी पेन ऑन रखना है और मतलब ओपन रखना है और लिखते जाना है। ये सारे जो नेक्स्ट रिवीजन MCQ है ये आपको PDF में मिल जाएंगे और इसके आंसर्स आपने ज़रूर करने हैं, और जो मैंने क्वेश्चन पूछे उसके भी आंसर आपको ज़रूर करने हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।